यूट्यूब चैनल धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 8 का दक्षता अभ्यास 11 का ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत परेशान कर रहा है हमारे जैसे कई टीचरों को, क्योंकि इसमें क्या है, आंसर जो उत्तर माला में है वो गलत दिया हुआ है। एक कारण तो दूसरा ये है, और दूसरा कारण ये है कि ये सवाल थोड़ा टफ भी है। ठीक, ऐसा सवाल मतलब क्लास 8 में नहीं होता, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से सवाल दिए होते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि हाँ, सवाल जानना तो जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं कि आप बैंक में कोई ब्याज लें तो जरूरी नहीं कि टोटल 2 वर्ष ही हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, कुछ महीने भी हो सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए, हमारा सूत्र जो होता है, तो सबसे पहले तो हम मूलधन लिख लेते हैं। मूलधन हमारा होगा 30,000। मूलधन कितना है? 30,000। और यन जो समय है वो है 2 वर्ष 4 महीने। ठीक, 2 वर्ष 4 महीने। तो देखिए, अब इसको अगर हम एक ही चीज में चेंज करें, यानी वर्ष में, तो जो 4 महीने हैं, देखिए 4 महीने अगर इसको वर्ष में बदले तो 12 से भाग दिया तो ये हो जाएगा 1/3 वर्ष। तो 2 वर्ष और 4 महीने, तो 2 वर्ष तो ये वर्ष है ही, और 4 महीने जो है उसको जब वर्ष में हमने चेंज किया तो 1/3 वर्ष। और 2 + 1/3 को जब हल करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 7/3 वर्ष। ठीक, 7/3 वर्ष। ठीक, और ब्याज दर यानी रेट कितना है? 5%। अब देखिए, इसका जो सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + दर बटे 100 की घात समय, ये होता है सूत्र। इससे क्या होता है? मिश्र धन निकलता है, फिर हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हमको दिक्कत ये हो रही है, क्योंकि मूलधन तो 30,000 है, 1 + दर कितना है? 5% बराबर बटे 100 की घात, यहाँ पर जो घात है ये है 7/3। अब यहाँ पर क्या है, ये जो आ गया हमारा 30,000, तो ये है बाहर, और ये हो जाएगा 5 से अगर ना काटे तो ये हो जाएगा 5 से 100 एकम 100, 105/100 की घात 7/3। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता था, जब हम सवाल कभी लगाते थे, जैसे 8 लिखा है, बाहर लिखा है मान लो 5/3, कुछ भी ऐसा लिखा है, तो यहाँ पर जितना घात लिखा होता था उसको हम यहाँ इसको बदल लेते थे। जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 5/3। फिर घातों की हो जाती थी गुणा। ठीक, तो ये जाता था कट, यानी 2 की घात बचा 5। तो यहाँ पर भी हमको इसको 3 लाना है, तो यहाँ पर हमको दिक्कत पड़ रही है, क्योंकि 105 किसका घनमूल है? जैसे 8 का घनमूल होता है 2, हमको पता ऑलरेडी। इसका जो है घनमूल, ठीक, इसका भी घनमूल निकालने में हमको दिक्कत होगी, तो इसीलिए हम इसको मतलब इस टाइप से ना लगाकर, ठीक, एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? जैसे सबसे पहले तो हम देखते हैं, दूसरे तरीके पर जाने से पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर देखिए, साधारण ब्याज जो होता है, तो जितना ब्याज होता है प्रत्येक साल उतना ही ब्याज होता है। अगर पहले साल में किसी भी कारणवश अगर 100 रुपया ब्याज आया तो अगले वर्ष भी 100 रुपया ब्याज, अगले वर्ष भी 100 रुपया ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जैसे इसमें समझिए मूलधन, यानी यहाँ पर सिर्फ ब्याज लगता है। यहाँ पर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, अगले साल जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगता है। ठीक, यानी एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो देखिए, अच्छे से समझिए। मान लेते हैं अगर मूलधन है हमारा 1,000 रुपया, ठीक, और दर है 10%, और समय है मान लो 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष है तो अब इसका अगर हम साधारण ब्याज निकालें, 1 वर्ष का अगर निकालें, तो सूत्र होता है SI बराबर PRT, यानी मूलधन दर गुणे समय बटे 100। अगर डायरेक्ट दोनों साल का निकाल लें तो देखिए, मूलधन है हमारा 1,000 और दर है 10%, समय है 2 साल बटे 100, 2 जीरो कट गया, 100, यानी 200 रुपया ब्याज आया। तो 200 रुपया ब्याज आया, लेकिन इसमें क्या हुआ, 2 साल का था ना, तो पहले साल में 100 आया होगा ब्याज, अगले वर्ष में भी 100 रुपया ही ब्याज आया। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या फर्क आ जाता है? उसमें फर्क यह आ जाता है कि पहले वर्ष में 100 रुपया ब्याज आया, मान लो 1,000 था मूलधन और 100 रुपया आया ब्याज, यानी अब रुपया कितना हो गया? 1100।
तो पहले 1000 था तो ब्याज आया था 100 रुपया, अब कितना हो गया 1100, अगले साल के लिए बता रहे हैं। तो उसका जब हम 10% निकालेंगे तब ब्याज आएगा हमारा 110 रुपया। अगर टोटल की बात करें तो ब्याज कितना हुआ, तो टोटल ब्याज हुआ 100 रुपया पहले आया था, अब की बार कितना आया 110, यानी टोटल कितना हो गया 210 रुपया, यानी 10 रुपया ब्याज बढ़ गया। वो किस लिए बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर जो 100 रुपया ब्याज आया था उस ब्याज का 10% 10 रुपया होता है, वो हमारा बदल गया। अगर हम इसको सूत्र से भी लगाएं, देखिए एक तो तरीका ये होता है कि पहले साल का निकाल लें, तो पहले साल का अगर 1000 का हम निकालते हैं 10% तो वो होता है एक प्रकार से 100 रुपया, ठीक। फिर जब अगले साल के लिए निकालते हैं तो हमारा मूलधन पहले कितना था 1000, अब वो 100 रुपया ब्याज का बढ़ गया, यानी हो गया हमारा 1100। कितना हो गया 1100, उसका जब 10% निकालते हैं तब आता है 110, ठीक। इस प्रकार से अगर हम निकालें, ठीक, तो हम निकाल सकते हैं। ये दूसरी विधि, अगर इस प्रकार से किसी कारणवश ना लग पाए। तो दूसरी विधि देखिए अच्छे से समझिए। अगर हम बात करें 2 वर्ष 4 महीने के लिए, तो सबसे पहले देखते हैं पहले वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष का ब्याज, तो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा तो सूत्र लगाएंगे SI बराबर PRT, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पर समझते हैं मूलधन है कितना, पहले साल की बात कर रहे हैं, तो पहले साल जो हमारा मूलधन है वो हमारा 30,000 रुपया है। कितना है 30,000, और दर हमारी है 5%, समय 1 वर्ष यानी पहला वर्ष है, यानी 1 साल एक साल का ज्ञात किया जाता है, ये नहीं कि 2 साल का ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा, अच्छे से समझिए, 2 जीरो गया कट, 5 15 और 2 जीरो, यानी कितना आ गया 1500 ब्याज आ गया। अगर यही पर हमारा साधारण ब्याज वाला सिस्टम होता तो हर साल हमारा 1500 1500 1500 1500 ब्याज आता, लेकिन हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज जब हम निकालेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक, SI बराबर PRT बटे 100। अब देखिए हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, ठीक, तो दूसरे वर्ष का ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं एक प्रकार से। तो अब यहाँ पर क्या था, पहले मूलधन हमारा था 30,000, लेकिन अब मूलधन कितना हो गया, मूलधन मतलब ये हुआ कि जो मूलधन पर जो ब्याज लगता था अब ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है, यानी मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ा गया। तो 30,000 ये था और 1500 ये, तो 30,000 में 1500 जोड़ा गया, यानी 31,500 रुपया हमारा मूलधन हो गया। अब इस पर अगर हम लगाएं दर 5%, समय 1 वर्ष बटे 100, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 5 से गुणा करते हैं, 5 हम 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 या 15। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया 1575, जबकि पहले कितना आया था 1500। देखिए अब हमारा 75 रुपया बढ़ गया, और 75 रुपया किस लिए बढ़ा, क्योंकि ये जो 1500 का यानी 30,000 का ब्याज तो 1500 आया, और जो 1500 था इस पर जो ब्याज आया वो आया हमारा 75 रुपया। तो अब हमारा ब्याज ये वाला। अब हम बात करते हैं पहले वर्ष का निकल गया, 2 वर्ष का निकल गया। अगर 2 वर्ष तक होता तो हमारा ब्याज आ जाता 1575 ये और 1500 ये, यानी टोटल हो जाता, समझ गए, यानी पहले साल अगर एक ही साल के लिए लेता तो 1500 रुपया ब्याज था, अगर 2 साल हो गए तो 1500 ये प्लस 1575 यानी 3075 रुपया हो जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारा 4 महीना बाकी है, तो कह सकते हैं 4 महीने या 1/3 वर्ष। अच्छे से समझिए, अभी हमने निकाला था 4 महीने का क्या होता है 1/3 वर्ष। तो अब बात करते हैं 4 महीने 1/3 वर्ष के लिए जो हम निकालेंगे, तो SI बराबर PRT बटे 100, ठीक। तो P कितना है, मूलधन कितना है, अब देखिए पहले यहाँ पर था 30,000 मूलधन, अब कितना हो गया 31,500। अब कितना हो गया 31,500 ये और प्लस 1575 ये वाला, तो ये कितना हो गया 5 7 0 3 यानी 33,075। 33,075 गुणे दर कितना है 5% और समय कितना है 1/3 वर्ष। 1/3 वर्ष, या अगर 1/3 वर्ष ना लिखें तो 4 महीने अगर लिखेंगे तो बटे में 12 लिखेंगे, ठीक। बटे में कितना 100। अब देखिए 5 से जब काटेंगे
तो ये आ गया 20 पंचे 100 होता है। फिर 5 से जब काटेंगे तो देखिए 5 छक्का 30, कितना बचा 3, 5 छक्का 30, ये तो गया कट। फिर 5 एकम 5 बचा 2 पचम 25, ठीक। और ये 5 से काटा तो आ गया 4, तो ऊपर आ गया हमारा 66 15 और नीचे कितना आ गया 4 3 12। अब जब 12 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12 पंचे 60, फिर 12 पंचे 12 पंचे 60 6 बचा यानी 61 हो गया, 12 पंचे 60, फिर कितना बचा 1, तो कितना हो गया 15, तो ये हो गया 12 एकम 12, बचा कितना 3, तो ये हो गया पॉइंट लगाने पर 30, 12 दूना 24 बचा 6, फिर 0 बढ़ाया तो 12 पंचे 60, यानी 551.25 ब्याज है। ये देखिए 4 महीने का ब्याज है, ठीक, यानी टोटल जितना हुआ था। अब अगर हम बात करें कुल ब्याज की, तो कुल ब्याज हमारा है, पहले साल कितना मिला था ब्याज हमको 1500, अगले साल कितना ब्याज मिला 1575, और उसके 4 महीने का ब्याज कितना मिला 551.25। अगर हम इसको ऊपर नीचे रखकर जोड़ देते हैं तब हमारा आ जाएगा 3626.25, 3626.25। लेकिन यहाँ पर क्या है, उत्तर माला में ये आंसर नहीं आता है। उत्तर माला में आंसर दिया है 7510, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम, ये तो हमारा था 2 वर्ष 4 महीने का, अगर हम 3 वर्ष पर भी सवाल लगाते हैं, ठीक। अब देखिए किताब में दे रखा है, ये कह रहा है 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज इतना है, ठीक। जबकि अगर हम 3 वर्ष का भी निकालते हैं तब हमारा आता है 4728.75। आप समझिए 3 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है 4728। ये सेम सवाल की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 2 वर्ष 4 महीने की जगह सिर्फ 3 वर्ष लिखा होता तो 3 वर्ष तो इससे ज्यादा होता है ना 2 वर्ष 4 महीने से, तो 3 वर्ष का होता है 4728.75, जबकि 3 वर्ष पर 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज 7510 दे रखा है, जो बिल्कुल गलत है, ठीक। ये सवाल परेशान इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये जो सवाल का उत्तर गलत है और सवाल भी गलती से कुछ गलत छप गया है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, किताब में संशोधन हो गया, सुधार हो गया, जो अब 2022 या 2022-23 इस पे लिखा होता है किताब पे, उसमें ये किताब संशोधन हो गया है। तो वहां पर लिखा है 30,000 की राशि का 2 वर्ष 4 महीने की जगह अब किताब में यहाँ पर लिख दिया गया है 3 वर्ष, ठीक, के लिए 5% ब्याज की दर पर निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हम सवाल लगाएंगे 3 वर्ष पर, क्योंकि अब जो किताब में सवाल चेंज होकर आ गया है, यहाँ पर 2 वर्ष 4 महीने की जगह लिखा हुआ है 3 वर्ष। तो अब हम 3 वर्ष पर जब सवाल लगाएंगे तब देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। 3 वर्ष पर इसी सवाल को हल करते हैं। तो देखिए अगर हम इसी विधि से हल करें तो देखिए पहले वर्ष का तो ये हमारा है ही, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 1575। अब बात करते हैं तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज तो देखिए हमारा यहाँ पर कितना हो गया था 31,500, उसमें जब 1500 हमने जोड़ा, ठीक, तो हमारा कितना हो गया 33,075। अब 5 इसका निकाल दें 5%, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा, अच्छे से समझिए, 25 5 7 35 और 2 37 5 15 हासिल 1 5 15 16। अब बटे में कितना है 100, समझिए बटे में कितना है 100, तो 2 जीरो जब हटाएंगे तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा, ठीक, 1653.75। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम कुल ब्याज की बात करें तो 1500 ये 1575 ये और 1653.75 ये, ठीक, 1653.75। अगर इसको हम ऊपर नीचे रखकर जोड़ दें 1653.75 तो यह आ जाता है हमारा 4728.75, जो हमारा उत्तर माला में अब जो नई बुक आई है यहाँ पर यही आंसर लिखा है। तो देखिए 3 वर्ष का जो है 4728, जबकि किताब में 2 वर्ष 4 महीने का ही ब्याज 7510 दे रखा था, जो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर जो 2 वर्ष 4 महीने था तो वहाँ पर तो हमको मजबूरी थी इस बीच से लगाना।
अब अगर इसमें 3 वर्ष रखा जाता है तब अगर हम चाहें तो वही सूत्र से लगा सकते हैं। देखते हैं उसी सूत्र से। तो देखिए मूलधन हमारा है 30,000 और दर कितनी है, रेट यानी 5%, और समय है n बराबर 3 वर्ष। तो सूत्र जो होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता, ये मिश्र धन होता है। मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात n, या इससे मिश्र धन निकाल लेते हैं फिर ब्याज निकाल लेते हैं। तो देखिए ये होगा हमारा 30,000 1 प्लस r कितना 5% बटे 100 की घात कितना 3। अब देखिए ये अगर काटे या फिर ना अगर काटना चाहे तो देखिए 30,000 गुणे 100 एकम 100 और 5 यानी 105 बटे 100 की घात 3। तो अगले स्टेप में हम लिख देंगे 30,000 गुणे 105 बटे 100, 105 बटे 100 और 105 बटे 100। अब देखिए 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो के कट। अब देखिए 3 से हमने इसको गुणा किया तो आ गया हमारा 3 पचे 15 और 3 एकम 3 यानी 315 हो गया। और 105 और 105 की जब गुणा करेंगे तो देखिए 5 25 पूरा पूरा और 10 से बड़ा 11 उसकी गुणा होती है तो हो जाता है 110। बटे में कितना है 2 जीरो। अब जब 315 और 1125 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 34,728.75। इसकी गुणा कर लेना। बटे में कितना दिया है 100। तो अब जब 100 से भाग देंगे तो पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ पर, यानी 34,728.75। तो ये क्या आया, ये हमारा आया मिश्र धन। तो अगर हम ब्याज की बात करें तो ब्याज हमारा हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन है 34,728.75 और मूलधन कितना था हमारा 30,000। तो 34,000 में से 30,000 गया यानी 4,728.75। तो 3 वर्ष का जो हमारा ब्याज होगा वो हो जाएगा 4,728.75, जो आप किताबों में संशोधन करके यही उत्तरमाला लिखा हुआ है। और यहाँ पर सवाल भी चेंज कर दिया गया है, 2 वर्ष 4 महीने की जगह 3 वर्ष रखा गया है। तो ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज या कोई नया सवाल लेकर जो दिक्कत होगी।